हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम भीम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के हररिया तहसील के एक छोटे से गांव सिटकहिया का रहने वाला हूं। और दोस्तों, मैं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं और फार्मिंग करते हुए मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। तो सोनाली मुर्गी का जो भी एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि जो नए किसान भाई है जो सोनाली फार्मिंग से जुड़ रहे हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इसलिए मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम मुर्गी पाल तो लेते हैं, लेकिन अगर जो उसको सही ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ अच्छी खासी ग्रोथ नहीं लेती हैं और मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं अब की बार जो मैंने अपना लॉट डाला था, उसमें मैंने थोड़ी सी लापरवाही की। इससे मेरी मुर्गियाँ अच्छी खासी ग्रोथ नहीं ले पा रही हैं। तकरीबन 1 महीना 10 दिन की हो गई है, लेकिन जो मुझे ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिला है। खैर, कई फार्मर के पास इतने ग्रोथ पे वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जो मुझे इनकी ग्रोथ चाहिए थी, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए आज मैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ताकि और अच्छी खासी ग्रोथ करें और अच्छा खासा वो उनके अंदर शाइनिंग आए, उसके लिए मैंने कुछ दवा उनको देना है। जो जो दवा मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये दवा देने से मुर्गियों में अच्छी खासी ग्रोथ होती है, मुर्गियाँ अच्छा खासा दाना उठाती हैं और पानी भी पीती हैं ठीक ठाक, तो मुर्गियों में ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी मुर्गियों को दिखाता हूँ कि 1 महीना 10 दिन के अंदर वो किस साइज की हुई हैं और कितना ग्रोथ ली हैं। खैर, मैंने कई फार्मर को देखा है, जिनके पास मैं कई फार्मरों के पास गया हूँ, देखा हूँ कि उनकी मुर्गियाँ 1 महीना 10 दिन में अगर जो इस साइज में होती हैं तो वो बड़ा खुश रहते हैं कि हमारी मुर्गियाँ ठीक ठाक ग्रोथ ली हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये ग्रोथ कोई अच्छा ग्रोथ है। जब इससे ज़्यादा ग्रोथ हो, तब हम अपनी सफलता को माने कि हाँ, हम अपनी मुर्गियों के ऊपर अच्छा काम किया है, जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ है। तो चलो मैं अपने फार्म में दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरी मुर्गियों का जो अभी का ग्रोथ है, वो किस साइज़ का है और कितना तकरीबन उनका वेट है। तो चलो चल के मैं फार्म में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा फार्म है जो हमने अभी लोड डाला था 600 का। उसमें मेरा कुछ मोर्टेलिटी हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया था कि मैंने कुछ लापरवाही की, इस वजह से मोर्टेलिटी भी हुई थी। इतना कि ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हुई है मोर्टेलिटी। हर लॉट के अपेक्षा इस बार की मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है। और आप लोग देख सकते हैं मुर्गियों का जो साइज है, वो तकरीबन 350-400 ग्राम की हो गई है। लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो ग्रोथ इनका होना था, जो हमने और अन्य मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो आप मेरे पीछे भी से देख सकते हैं कि वो भी हमारे एक लोट है और उनका ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। हमने उस पर ठीक ठाक काम किया तो ग्रोथ अच्छा हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर दी। थोड़ा सा इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, शुरुआत में इनको जो दवा देनी थी वो नहीं दे पाया। तो कई कारणों से जो है मुर्गियों में जो ग्रोथ हमें चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ है। खैर, इतना भी दिक्कत नहीं है कि कई फार्मर के तो हमने देखा है कि उनकी काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाती है, लेकिन हमारी इतनी मोर्टेलिटी नहीं हुई है जितना हमें, मतलब जितना लोगों का होता है। हम मान के चलते हैं कि हमारी 2% मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश करते थे कि हमारा ½ % मोर्टेलिटी होती थी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन जहाँ 2% मोर्टेलिटी हुई, तो कहीं ना कहीं मैं अपना फेलियर मानता हूँ इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये हमारी मुर्गियों का साइज है, ठीक ठाक साइज है, लेकिन ग्रोथ जो इनका वेट आना था, कम से कम अब तक 500 ग्राम का वेट इनका हो जाना था। तो अभी ये 350, 400, 450 ग्राम के वजन में है। तो इसके लिए आज हमने इनको कुछ दवा लेके आए हैं, जो दवा इनको चलाएंगे और उसके बाद ये दाना अच्छा तरीके से उठाएंगे। तो दाना अच्छे तरीके से उठाएंगी तो ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा। तो मैं चलो आप लोगों को दवा दिखाता हूँ और दवा हम किस तरह से इन मुर्गियों को देंगे वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलो पहले मैं दवा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दवा दिखाने जा रहा हूँ। अगर जो किसी किसान भाई के फार्म पे अगर जो ऐसी दिक्कत आती है कि उनकी मुर्गियाँ ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, या उनके मुर्गियों को मुर्गियाँ लंगड़ी हो रही हैं, तो उनके साथ उनका क्या उपाय करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ताकि किसी भी किसान भाई को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रोथ के लिए जो है हमें जिप्रोमिन सिरप है, ये बाजार में मिल जाएगा।
मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे वेटनरी की दवा मिलती है। ये जिप्रोमैन 100 मुर्गियों पे कम से कम 20 ml देना होता है 24 घंटे में एक बार। ये हम देंगे। उसके साथ साथ ये बी कॉम्प्लेक्स है, SB प्लेक्स करके, इसी के साथ ये भी 100 ml देंगे। जैसे 20 ml देंगे 100 मुर्गियों पे, तो जितने भी आपकी मुर्गियां उस हिसाब से ये भी दे सकते हैं आप। और उसके साथ साथ एक कैल्शियम का पाउडर आता है काल्सी रायल करके, ये आप देंगे तो आपकी मुर्गियों में जो पैरालाइज या मुर्गियां लंगड़ी हो जाती हैं या मुर्गियों के पैर बहुत पतले पतले होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और बहुत तरीके से वो ग्रोथ करेंगी। तो दोस्तों ये तो हमें सुबह के टाइम देना है। ये तीनों दवा मिला के कम से कम इतना पानी में दीजिए कि वो शाम तक पानी खत्म कर दे। और शाम के पानी में हमें जो है वो आपको एक लीवर टॉनिक चलाना है। लीवर टॉनिक बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी बढ़िया कंपनी का लीवर टॉनिक इनके साथ चलाइए। हमने तो लिबोटोल ले लिया है और ये हम अपनी मुर्गियों को शाम को देंगे। ये भी 20 ml 100 मुर्गियों पे देना होता है। तो आपके पास कितनी मुर्गियां हैं उस हिसाब से 20 ml 100 मुर्गियों के हिसाब से आप इसको भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मुर्गियों का पेट सही रहेगा, उनका जो वेट है वो सही रहेगा और मुर्गियों का जो जो दाना खा रही है वो तरीके से हजम होगा, तो मुर्गियों में अच्छा खासा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज अगर जो आप दे रहे हैं, ये सारी चीज अगर जो आप दे रहे हैं परमानेंट, कम से कम 5 दिन लगातार देंगे तो 5 दिन के बाद आपको इनका रिजल्ट अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि ये सब देने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो दोस्तों कभी भी अगर जो आप सोनाली मुर्गी का पालन करें तो इन सब चीजों का खास कर ध्यान देना होता है कि हमारी मुर्गियों को ग्रोथ किस तरह से हो रहा है। क्योंकि अगर जो ग्रोथ लेट में होगा तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर जो लॉस होगा तो फिर आप जो है आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अगली बार सोचे डालने के लिए सोचेंगे कि डालें कि ना डालें। तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च होता है, थोड़ी बहुत जब हमारी लापरवाही हो जाती है इसकी वजह से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम इसको हमने देख सकते हैं जितने भी ड्रिंकर लगा रखे सब में हमने पानी लगा रखा है। अब इन दवाइयों को जो है इस बाल्टी में मिला के और थोड़ा बराबर बराबर मात्रा में सब ड्रिंकर में लगा के इनको दे देते हैं, ये पियेंगी। ये शाम तक का पानी हमारा चल जाएगा। शाम को हम दोबारा जब लीवर टॉनिक चलाएंगे तो ये पानी को जब तक खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा पानी लगा के हम लीवर टॉनिक चला देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसमें पहले बी कॉम्प्लेक्स मिला देता हूँ और हमारे पास 600 मुर्गियां हैं तो तकरीबन उसी के हिसाब से हम बी कॉम्प्लेक्स मिलाएंगे। ये हमने बी कॉम्प्लेक्स मिला दिया। अब हम इसमें लीवर टॉनिक जिप्रोमिन मिला देते हैं। हमने जिप्रोमिन तकरीबन इसमें 100 ml मिला दिया है। अब इसके साथ साथ दोस्तों जो हमें जो ये काल्सी रायल पाउडर है ये हमारा 100 ग्राम का है, तो हम इसमें 50 ग्राम मिलाएंगे इसमें, क्योंकि 100 मुर्गियों पे 10 ग्राम मिलाया जाता है। तो उस हिसाब से अपने जितनी मुर्गियां हैं उतना इसको भी मिलाइए। तो दोस्तों हम तीनों दवा को एक ही पानी में मिला दिए हैं। ये सुबह के टाइम इनको हमें देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अगर जो अपनी मुर्गियों का ट्रीटमेंट करेंगे तो मुर्गियां का अच्छा खासा ग्रोथ होगा, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी
जब मुर्गियां मजबूत रहती हैं तो उससे बीमारी बहुत दूर रहती है। लेकिन जब मुर्गियों का के अंदर जब कोई बीमारी, मुर्गियां कमजोर रहती हैं तो तरह तरह की बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों खासकर इस चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान कीजिए कि हमें अपनी मुर्गियों में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आने पाए, अगर जो आपको सोनाली मुर्गी से अच्छा खासा इनकम लेना है तो दोस्तों मैं ये पानी इन डब्बों में मिला देता हूँ, उसके बाद अपने मुर्गियों को दे देता हूँ पीने के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से प्यासी हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, एक चीज का खास कर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपने मुर्गियों को कोई दवा चलाएं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा उनको प्यासी रखिए। जब वो प्यासी रहेंगी तो एकाएक सारी मुर्गियां पानी पीना शुरू कर देंगी, तो सबको बराबर मात्रा में दवा भी मिल जाएगी और उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ मुर्गियों ने पानी पिया तो उनके अंदर दवा चली गई और कुछ मुर्गियों ने नहीं पानी पिया तो फिर वो छूट जाएंगे। तो इस तरह से कम आप अपनी मुर्गियों को दवा देने से पहले या वैक्सीन देने से पहले, कोई चीज करने से पहले, अगर जो आप उनको ट्रीटमेंट में कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उनको प्यासी रखिए, उसके बाद ही फिर उनको पानी लगाइए। तो मैं इनको लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमने अपनी मुर्गियों को दवा लगा के पानी लगा दिया है और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पानी पी भी रही हैं। जितनी मुर्गियां थी ये काफी प्यासी कर रखा था हमने पहले इनको, तो पानी लगाते ही ये पानी के ऊपर टूट पड़ी और पानी पी रही है। इसी तरह से कोई भी भाई अगर जो कोई भी दवा कर रहा है अपनी मुर्गियों को तो खासकर इन चीजों का खासकर ध्यान दें कि मुर्गियों को थोड़ा टाइम प्यासा रखें। और जिन भाई की मुर्गियों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो इसी तरह से ट्रीटमेंट करें कि जो हमने जो दवा बताई है वो दवा इनके दे और आपकी मुर्गी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों किसी भाई को अगर जो ठंडी के लिए मुर्गी चाहिए, जो ठंडी में अंडा देना शुरू कर दे, तो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 2 साइज के हैं, एक 1 किलो के आसपास, 1 किलो प्लस की हैं और ये 400-500 ग्राम की मुर्गियां हैं। तो ये दोनों ठंडियों में अंडा देगी, वो अक्टूबर से देना शुरू कर देगी और ये मुर्गियां अक्टूबर लास्ट तक आगे अंडा देना शुरू कर देगी। तो जिनको भी मुर्गी चाहिए अंडे के पर्पस के लिए कि ठंडियों में वो इनसे अंडा लेके और मार्केट में अच्छा खासा सेल करके उनसे पैसा कमाए, तो हमसे ले सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से नंबर लेके हमें कॉल करके और हमसे मुर्गियां परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों और उसके बाद अगर जो किसी को चूजे की भी जरूरत है तो चूजे भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं 1 दिन के, तो चूजे के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फीड की जरूरत है लेकिन फीड क्वांटिटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 बैग 4 बैग, 2 बैग 4 बैग भी मिल जाएगा लेकिन वो हमारे आसपास के एरियो के लिए, दूर नहीं हम बेच सकते 1-2 बैग। तो जिसको क्वांटिटी में फीड की जरूरत है इनकी देसी मुर्गियों का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अगली जानकारी हो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए